जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आखिर हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव होगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम तुला राशि की। देखिए, तुला राशि के बारे में प्रिडिक्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है इस महीने। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं, यानी 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे। ये सभी राशियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि काफ़ी काम सबके अटक रहे हैं, वो सभी सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी शनि भी मार्गी होके चुके हैं, और इसके अलावा जो और ग्रह हैं, जैसे सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, तो 16 नवंबर को सूर्य अपनी नीच की राशि को छोड़ के, तुला राशि को छोड़ के वृश्चिक राशि में आएंगे। बुध जो है 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। शुक्र भी 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे, और मंगल वक्री हो जाएंगे, यानी कि मंगल 13 नवंबर को मिथुन राशि को छोड़ के वृष राशि में आएंगे, और वक्र गति स्थिति में, क्योंकि वक्री होंगे तो वो वृष राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि चेंज करता है। राहु जो है वो मेष राशि में है, और केतु है तुला राशि में, और शनि अपने ही घर में यानी कि मकर राशि में है, और मार्गी हो चुके हैं वो लास्ट मंथ। तो ये तो था कि राशि कौन सी परिवर्तन कर रहे हैं, कौन से ग्रह। अब क्या है, राशि फल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशि फल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुला राशि के लिए कि नवंबर का महीना उनके लिए कैसा जाएगा। पहले लेते हैं आपकी हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, और परेशानी आएगी तो आपका मन नहीं लगेगा काम में। तो पहले लेते हैं आपकी हेल्थ। तो हेल्थ के लिए पहला प्रथम घर देखते हैं, यानी प्रथम घर का जो मालिक है वो है शुक्र। तो 11 नवंबर तक तो शुक्र अपनी ही राशि में है, जो कि सूर्य, केतु और बुध के साथ हैं, यानी तीनों ग्रह के साथ केतु भी हैं। तो कहीं ना कहीं छुपी हुई बीमारी है या कुछ इन्फेक्शन है वो आपको हो सकता है। लेकिन जब 11 नवंबर के बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आएंगे, तो आपका जो है टाइम पहले से बेटर होगा। हालांकि केतु के साथ हैं इसलिए बोला जा रहा है, वरना शुक्र अपनी राशि में है तो अगर बीमारी आएगी तो चली जाएगी। लेकिन केतु के कारण ये बोल रहे हैं कि अगर 11 नवंबर के बाद शुक्र जब दूसरे घर में आएंगे तो काफ़ी हद तक आपकी जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। लेकिन आपको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 13 नवंबर को मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वृष राशि में आएंगे तो राशि परिवर्तन योग बनेगा मंगल और शुक्र का, तो इन्फेक्शन, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत या चोट चपेट आपको हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 13 नवंबर से पहले आपको बैक्टीरिया या कोल्ड या इस तरह की बीमारी हो सकती है, और 13 नवंबर के बाद जब मंगल से राशि परिवर्तन होगा शुक्र और मंगल का, तो थोड़े से आपको इन्फेक्शन ब्लड से रिलेटेड हो सकते हैं। अब आता है आपका लव अफेयर। देखिए, लव अफेयर के लिए जो मालिक हैं वो है शनिदेव महाराज। अब शनि पिछले ही महीने यानी अक्टूबर में मार्गी हो चुके हैं, लेकिन वो छठे घर में हैं, यानी कहीं ना कहीं से पार्टनर से अनबन तो है। लेकिन शनि मार्गी हो चुके हैं और अपनी राशि के हैं, तो आपकी काफ़ी हद तक लड़ाई भी होगी। तो आप एक दूसरे को समझा कर सही से फिर वो दोबारा से नया रिलेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अनबन और ये मिसकम्युनिकेशन है, या मतलब आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन जब गुरु मार्गी होंगे तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व भी होंगी। तो थोड़ा सा वेट करिए, 24 नवंबर को जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी सही होती नज़र आएंगी। अब आती है आपकी पढ़ाई। देखिए, पढ़ाई के लिए जो देखते हैं वो भी पंचम भाव ही देखते हैं, और पंचम भाव के स्वामी दोबारा से शनि ही देव हैं। तो शनि देव पिछले ही महीने मार्गी हुए हैं। तो जो आपके रुके हुए पुराने जो बहुत दिन से काम थे, डॉक्यूमेंट नहीं चाह रहे थे, वो काम आपका होगा। लेकिन बस यही है कि छठे में है, तो यानी कि थोड़ा डिले हो सकता है आपका काम, लेकिन काम आपके बनेंगे। थोड़ा सा आपको बस ध्यान ये देना है कि मेडिटेशन करना है, क्योंकि शनि छठे घर में है, तो कहीं ना कहीं से आपको लेजीनेस दे सकते हैं, उस बात का ध्यान रखना है। कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है, बीमारी के कारण भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपके कुछ विदेश रिलेटेड आपके कुछ कोर्सेज हैं या कुछ आप काम चाहते हैं, तो वो 24 नवंबर के बाद ही स्टार्ट करिए।
उसके बाद गुरु मार्गी होंगे तो काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे ताकि आप नई कंट्री जाके आप कोई कोर्स कर पाएँ। लेकिन अदरवाइज़ पहले से बेटर है सिचुएशन, बस आपको मेडिटेशन करनी ज़रूरी है। अब आती है आपकी मैरिज लाइफ। देखिए मैरिज लाइफ की जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल अभी तो मिथुन राशि में है, लेकिन अब वो वक्रगति स्थिति में अष्टम भाव में यानी वृष राशि में आ जाएंगे, जो शुक्र से राशि परिवर्तन बनाएंगे। यानी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है मैरिज लाइफ की, लेकिन ये है कि आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मंगल की सिचुएशन जब 13 तारीख के बाद अष्टम में आएंगे तो हो सकता है आपके पार्टनर बीमार पड़े, या आपके पार्टनर से अनबन हो जाए, या डाइवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है। ये इसलिए बोला जा रहा है कि अष्टम में मंगल आ रहे हैं। अभी तो भाग्य में बैठे थे लेकिन शत्रु राशि में थे, लेकिन जैसे ही वो शुक्र की राशि मंगल अष्टम में आएंगे तो अष्टम जो होता है वो थोड़ा सा छुपा हुआ घर होता है, कि हो सकता है षड्यंत्र का आप शिकार बन जाएं, तो उस बात का ध्यान रखिए। तो थोड़ा अपने पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, और जो मिसकम्युनिकेशन है या वैचारिक मतभेद है तो आप उसको बैठ के सॉर्ट आउट करिए, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब आता है आपका भाग्य। भाग्य का जो स्वामी है वो है बुध। बुध की स्थिति 13 तारीख तक तो दूसरे घर में है, लेकिन जैसे ही वो शत्रु राशि यानी कि तीसरे घर में आएंगे तो थोड़ा सा भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। भाग्य के लिए आप पहले तो बुध से रिलेटेड आप उपाय भी करिए। दूसरा ये है कि बुध जब दूसरे घर में है तो ये तब तक आप काम कर लीजिए, यानी कि अगर आपको भाग्य के हिसाब से कोई नया काम शुरू करना है, या नई कोई नींव रखनी है कारोबार की, या नई जॉब आपको करना है, तो वो भाग्य से रिलेटेड आप देखिए दूसरे घर में बैठे जब तक हैं तब तक धन में वृद्धि है, यानी तब तक सपोर्ट करेंगे 13 नवंबर तक। लेकिन जैसे ही बुध शत्रु राशि में आकर तीसरे घर में बैठेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। हालांकि आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होंगे, क्योंकि सूर्य भी वहाँ पर होगा शुक्र के साथ, तो थोड़ा बहुत आपका काम चलेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। लेकिन 13 नवंबर से पहले अगर काम करते हैं तो वो काम आपका अच्छा बनता है। तो भाग्य आपको सपोर्ट 13 नवंबर के बाद थोड़ा कम करेगा। वैसा भी देखा जाए तो तुला राशि पे अभी ढैया चल रही है, जो अगले साल 2023 में 17 जनवरी को हटेगी। तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी पहले से बेटर सिचुएशन आएगी। फिर भी पहले से सिचुएशन बेटर है, अब धीरे धीरे सही होती नजर आएगी। अब गुरु जब मार्गी होंगे तो और अच्छा होने लगेगा, क्योंकि भाग्य आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगले साल तक ढैया है। अब आता है आपका कारोबार। देखिए कारोबार में जो मालिक हैं, कारोबार के जो कर्म भाव देखा जाता है उसके मालिक हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा जैसे 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन सामने देखिए शनि देव महाराज जो शनि हैं वो मार्गी हो चुके हैं। तो अगर आपका लिक्विड से रिलेटेड काम है, या कुछ आप कैश का काम करते हैं, या लोहे से संबंधित काम करते हैं, तो आपका काम अच्छा चलेगा, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि अगर आप वर्कर से अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, क्योंकि शनि महाराज बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय होते हैं, तो अगर वर्कर से आप अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। वरना चंद्रमा जो है वो आपको लिक्विड से रिलेटेड आपके जो भी काम है वो बनवाएंगे। तो मेडिटेशन करिए, और शनि देव महाराज की दृष्टि जब वहाँ पे पड़ी है कर्म भाव पे, तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं। तो काम क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी। लोहे से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं, उस काम में आपके भाग्य में बढ़ोतरी भी होगी, और उस काम में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। देखिए धन के क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि धन का जो मालिक है वो है सूर्य, और सूर्य तीसरे भाव में है, यानी बुध और शुक्र के साथ है। तो धन के क्षेत्र में आपको ये हो सकता है, पुराना जो धन अटका हुआ है वो धन आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको काम बन सकते हैं, आपको धन से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी नहीं। आय में आपकी बढ़ोतरी होगी, और 13 नवंबर के बाद ज़्यादा ही आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि 16 तारीख को नीच की राशि सूर्य छोड़ देंगे। तो यानी कि धन में आपकी जो बढ़ोतरी होगी वो 16 नवंबर के बाद होगी। तो धन से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। तो ये था तुला राशि के बारे में, नवंबर में क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। अब उपाय क्या करें। देखिए तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र है, और
शुक्र से रिलेटेड आपको उपाय करने हैं, जैसे सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, महालक्ष्मी की पूजा करनी है, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। आप सफ़ेद चीज़ों का दान दूध, दही या कुछ भी मीठा बनाकर आप छोटी कन्या को खिला सकते हैं। शुक्रवार के दिन गाय की सेवा भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये आप शुक्रवार के दिन करिए, उससे क्या होगा, आपका लग्न मजबूत होगा और आपको जो भी समस्या आनी होगी नवंबर के महीने में वो दूर होगी। अब ये जो मैंने बताया है ये ग्रहों की गोचर के अकॉर्डिंग बताया है, ये किसी की पर्टिकुलर मुझे हॉरोस्कोप नहीं बताया। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का गोचर के अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्शन करी जाती है। तो यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो नवंबर का महीना है सभी के लिए कुछ लेके आए, कि वैसे भी गुरु जो है मार्गी होने वाले हैं, तो बस थोड़ा वेट आपको इसलिए करना है क्योंकि आपकी ढैया चल रही है, तो अगले साल तक थोड़ा स्ट्रगल है। और अगर आप उपाय करते हैं तो ये नवंबर का महीना आपके लिए कुछ खास ही लेके आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।